बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम पिछला आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर। हमने पावर का फार्मूला, पावर की डिपेंडेंस देखी थी कि इलेक्ट्रिसिटी में पावर के क्या फार्मूलाज हैं। आज हम फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक को हम अगर इसका टाइटल देखें तो इसको हम शॉर्ट टर्म में कहते हैं EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो चार्ज को कहेंगे, मोटिव मोशन, फोर्स वेल फोर्स किसको कहते हैं। यानी ये कोई ऐसी फोर्स है जो चार्ज को मोशन मूव करने का सबब बनती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसकी क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन मैं यहां बोर्ड के ऊपर लिख चुका हूं। इसकी दो डेफिनेशन हम करेंगे। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये है कि फॉर एग्जांपल एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और वो हाई पोटेंशियल पे पड़ा है, और हमेशा जैसे आप जानते हैं पानी है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। हीट है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही कन्वेंशनल करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। तो सेम हैपेंस हियर। ये पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है, यहां से गुजरेगा, यहां पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, से यहां बल्ब है, यहां फैन है, यहां मोटर है। ये चार्ज अपनी एनर्जी डिसिपेट करेगा। एनर्जी डिसिपेट करता हुआ ये चार्ज मूव करता हुआ बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा। ये वो चार्ज अब नेगेटिव पोटेंशियल पे है। अब कोई भी चीज लो पोटेंशियल पे पड़ी है, से लो पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल ये लो पोटेंशियल है, यहां से ये खुद ब खुद हाई पोटेंशियल पे नहीं जा सकती। तो ये काम किसने करना है? बैटरी ने। अब बैटरी क्या करेगी? इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाएगी, लो पोटेंशियल से उठा के फिर पहुंचा देगी हाई पोटेंशियल पे। चार्ज फिर से हाई पोटेंशियल पे पहुंच चुका है। तो ये जो बैटरी वर्क कर रही है किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। यही फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है और बैटरी का ये EMF कहलाएगा। मीन्स टू से हम कह सकते हैं द एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल तक चार्ज को मूव करने में बैटरी ने इसको कितनी एनर्जी सप्लाई की है, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन, एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय सोर्स। ये सोर्स है, बैटरी एक सोर्स है करंट का, तो ये कितनी एनर्जी सप्लाई करती है चार्ज को, वो यहाँ का हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगी। इट मींस दैट अगर आप इसको एक्सप्लेन करें, लेट आई से दैट वी हैव दिस क्लोज सर्किट। Initially, the charge is at positive potential. The charge will move and it will reach at point A. Now it will pass from this resistor. Resistor कोई भी चीज हो सकती है, जैसे मैं बता चुका हूं, कोई लैंप है, कोई फैन है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो एनर्जी इसने ऑब्टेन की हुई है चार्ज ने, यहां पे वो एनर्जी डिसिपेट होगी। एनर्जी डिसिपेट करके the charge will reach at negative potential, low potential पे पहुंच जाएगा। Now the battery once again lift the charge from negative potential to positive। फिर से उसको लो से उठा के, जब तक बैटरी चार्ज को लो से हाई तक उठाती रहेगी, लो पोटेंशियल से हाई तक, तो इस सर्किट में करंट का बहाव जारी रहेगा। यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का अगर हम फार्मूला पढ़ें तो इसको हम कहते हैं EMF इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है EMF E इक्वल हुआ W ओवर Q। यू नो दैट वेल के वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसकी अगर हम यूनिट्स देखें तो बहुत सिंपल यूनिट्स हैं। EMF के यूनिट्स निकलेंगे, वर्क के यूनिट जॉल, ये जॉल पर चार्ज के यूनिट कूलम। तो जॉल पर कूलम आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
अगर आप देखें पिछला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था उसके मुताबिक जॉल पर कूलम किसके इक्वल था? वोल्ट के। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस के जो यूनिट्स हैं वो भी वोल्ट हैं और ईएमएफ के जो यूनिट है वो भी क्या है? वोल्ट हैं। तो हमें पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ बोथ हैज द सेम यूनिट्स। ठीक हो गया। अब ये याद रखना ईएमएफ ये वो फोर्स नहीं है जिसको हम न्यूटन में मेजर करेंगे। वैसे तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है मगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट न्यूटन नहीं है। इट इज नॉट मेजर्ड इन न्यूटन, इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। इसको आप वोल्ट्स में मेजर करते हो। ठीक हो गया। अब इसमें हमें एक डेफिनेशन करनी है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस दो तरह की होती हैं। एक होती है इंटरनल रेजिस्टेंस, एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो ये जो आपको नजर आ रही है जहां पे एक चार्ज जब फ्लो करता है अपनी एनर्जी डिसिपेट करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? जब चार्ज यहाँ पे लो पोटेंशियल पे पहुंच जाता है और बैटरी उसको लिफ्ट करती है कहां पे? हाई पोटेंशियल की तरफ। तो जब चार्ज बैटरी के अंदर से मूव करेगा तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, बैटरी के अंदर हो सकता है कोई और मेटल हो, वो इस चार्ज के फ्लो में रुकावट पेश करेगा। तो वो जो बैटरी किसी चार्ज को फ्लो करने में रेजिस्ट करती है उस रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ बैटरी, डेफिनेशन करेंगे, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ बैटरी, ऑफर्ड बाय a battery in flow of charges is called internal resistance। ज्यादा बेहतर है इसमें हम लिखेंगे the opposition offered by electrolyte present inside the battery, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्ट करता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाती है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से ज़ाहिर करेंगे। ये यहां पे मैंने ड्रॉ भी किया है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम अमूमन स्मॉल आर से ज़ाहिर करेंगे, यानी ये बैटरी की रेजिस्टेंस है। इसी तरह हमें एक डेफिनेशन आनी चाहिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है स्टूडेंट? ये हमारे पास बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस। हमने इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया किसके साथ? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। अब इसके अंदर से एक करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और यहां से मुसलसल जो है ना करंट का बहाव जारी है। ठीक है। जब करंट फ्लो कर रहा है तो इस रेजिस्टेंस के इस सिरे और इस सिरे के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम कह सकते हैं द पोटेंशियल, बल्कि इसको यूं भी कह सकते हैं द पोटेंशियल बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, बैटरी के दोनों टर्मिनल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, ऑफ बैटरी व्हेन करंट इज ड्रॉन, जबकि करंट फ्लो कर रहा है। ये उस वक्त की बात हो रही है जब सर्किट के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा, नेक्स्ट हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V टर्मिनल से ज़ाहिर करेंगे, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट भी वोल्ट होंगे, और ईएमएफ के यूनिट तो मैं आपको वैसे बता चुका हूं, इसके यूनिट भी क्या है? वोल्ट है। अब हमें पता चला इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट चार्ज को फ्लो करने में जो रेजिस्ट करते हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। हमें पता चला
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये हमारे पास एक सेल है, जब हम इस सेल का सर्किट क्लोज कर देंगे, फॉर एग्जांपल इस सेल को हम क्लॉक में डाल देंगे, घरों में जो वॉल क्लॉक होते हैं, जैसे ही क्लॉक के अंदर डालेंगे तो इस सेल के अंदर से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे उस वक्त जो इसके टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और आगे चल के आपको एक और चीज आइडिया होगा, एक चीज के बारे में पता चलेगा कि ईएमएफ लार्ज होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। ये मैं आपको सिर्फ अब लेके जा रहा हूं। फिलहाल हम देखेंगे करंट इक्वेशन कि अगर हमारे पास एक बैटरी एक सर्किट में लगी हुई है, जैसे ये सेल है और ये बॉल क्लॉक में लगा हुआ है, तो करंट की इक्वेशन क्या होगी? ओहम्स लॉ के मुताबिक बताएं, ओहम्स लॉ के मुताबिक फ्लोइंग करंट आई किसके बराबर होता है? करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये वही फार्मूला है, I इज इक्वल टू V ओवर R, V ओवर R। तो चूंकि वोल्टेज का यूनिट और EMF का यूनिट सेम है, तो आज हम यहाँ पे EMF लिख रहे हैं बस। तो करंट I इज इक्वल टू EMF को मैं E से जाहिर करूंगा ओवर इस सर्किट में जो ओवर R रेजिस्टेंस है, गौर करें, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जबकि ये सर्किट क्लोज है। ठीक है, अब यहां से करंट का भाव क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ओवर आर रेजिस्टेंस क्या बनेगी? ये सीरीज जोड़ है तो ये बनेगी R और ये R, यानी ओवर आर रेजिस्टेंस बनेगी R प्लस R। ये वो करंट है जो इस वक्त इस सर्किट के अंदर से फ्लो कर रहा है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लाइक दिस इज कन्वेंशनल करंट। ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन। अब यहां से अगर मैं इस फैक्टर को इस तरफ ले आऊं तो मेरे पास EMF E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R। ये एक सादा सी इक्वेशन मुझे हासिल हो रही है, या मैं इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकता हूं कि EMF E इज इक्वल टू ये I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r। ये मुझे जो है ना एक इक्वेशन इस वक्त हासिल हो रही है। इट मींस दैट EMF E इक्वल्स, ये IR किसके बराबर होता है? ओहम्स लॉ के मुताबिक IR बराबर होता है V के, क्योंकि V इज इक्वल टू IR, और इस V को हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस I स्मॉल r। तो जो बैटरी EMF दे रही है, चार्ज को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, तो वो EMF कितने हिस्सों में तकसीम हो रहा है? दो हिस्सों में। कुछ तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, कहाँ पे? रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बाकी जो बचेगा वो जो है ना, जब चार्जेस यहाँ से फ्लो करेंगे बैटरी के अंदर से, उस वक्त वो एनर्जी लॉस, पावर डिसिपेट हो जाती है। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी वो यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वेस्ट हो जाएगी, बाकी जो है ना बैटरी के अंदर जो है ना वेस्ट हो जाएगी। इसमें हम कुछ स्पेशल केस बना लेते हैं। स्पेशल केस में आपको दो डेफिनेशंस आनी चाहिए, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है। तो ओपन सर्किट ऐसा सर्किट जिसके अंदर से करंट फ्लो ना करे, यानी नेट करंट जहां पे क्या हो, जीरो हो, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसी तरह क्लोज या शॉर्ट सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर से करंट मैक्सिमम फ्लो करे, क्लोज सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करता है। ऐसा सर्किट जिसमें से करंट फ्लोइंग इज नॉट जीरो, यानी करंट जो है ना वो फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? शॉर्ट सर्किट। तो इस वक्त हम शॉर्ट सर्किट का एक प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। स्पेशल केस में यह है कि इफ से बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जीरो है, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी स्मॉल r
दैट इज इक्वल टू 0। जैसे ही R 0 होगा यहां पे पुट कर दें, ये यहां पे 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो आपके पास EMF E इक्वल्स V टर्मिनल प्लस 0। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इस इक्वेशन को मैं यूं लिख सकता हूं कि EMF E बराबर है किसके? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ये MCQ मशहूर MCQ है। अगर किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होते हैं, याद रखिएगा। मगर अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं है, दूसरा केस, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, अब क्या होगा? अब ये इक्वेशन एज इट इज ही लिखी जाएगी, यानी EMF E, या यहां से V टर्मिनल की कीमत निकाल लें तो V टर्मिनल इक्वल्स E, ये पैरामीटर इस तरफ आके माइनस कर दें, माइनस IR, ये इक्वेशन है। तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि E में से ये पैरामीटर माइनस हो रहा है, तो जैसे ही माइनस होके हमेशा जवाब छोटे आते हैं, स्मॉल रिजल्ट आएगा। इट मींस दैट हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन EMF E। ये भी MCQ है। मैं रिपीट करूंगा, अगर हमारे सर्किट की या बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं है, ठीक है, इट मींस दैट यही इक्वेशन V टर्मिनल ये लिखी जाएगी E माइनस IR। जब E में से ये माइनस होगा तो हमारा रिजल्ट स्मॉल आएगा। इट मींस दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज स्मॉलर देन EMF। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन के मुताबिक हमारी जो बैटरीज हैं, सेल हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक काम करते हैं। सेल भी याद रखिएगा 2 तरह के हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एक होते हैं प्राइमरी सेल जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, इसी तरह दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेल्स जो रिचार्जेबल होते हैं। हमारे मोबाइल फोन की जो बैटरीज हैं ये रिचार्जेबल हैं, सेकेंडरी हैं। वॉल क्लॉक में जो सेल डलता है वो वापस रिचार्ज नहीं होता, वो प्राइमरी सेल है। खैर, इस वक्त आएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है इसके फिजिकल मीनिंग्स देखते हैं कि इक्वेशन हमें बता क्या रही है। ये वाली इक्वेशन है कि EMF E बैटरी का वो बराबर है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या IR प्लस I स्मॉल r। ये कोई भी फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन मैंने ये वाली नीट कर ली है, E इज इक्वल टू IR प्लस I स्मॉल r। तो इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, ठीक है, ये हमें बता रही है कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, कि बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है, किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन की, राइट हैंड साइड ये वाली, वो बता रही है कि एनर्जी डिसिपेट कहां कहां हुई है। तो जितनी बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है, कुछ एनर्जी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो जाएगी, बाकी एनर्जी जो है इंटरनल रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड टेल्स अस एनर्जी डिसिपेशन, एनर्जी डिसिपेशन। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसके जो है ना फिजिकल मीनिंग्स हैं जो हमने इक्वेशन डेवलप की है। अब EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या है, पहले देखते हैं सिमिलैरिटीज EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में जो सिमिलैरिटी है, बोथ हैव सेम यूनिट्स, बोथ हैव सेम यूनिट्स, सो बोथ हैव सेम यूनिट्स, ये इनकी एक सिमिलैरिटी है। और दोनों हम कह सकते हैं सर्किट में एग्जिस्ट करते हैं। अब इनमें जो फर्क है, तो EMF इज अ कॉज, पहला फर्क, EMF इज ए कॉज, यानी EMF वो सबब है जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर से। जब बैटरी एनर्जी सप्लाई कर देती है चार्ज को,
तो वो चार्ज फिर सर्किट के अंदर फ्लो करता है। तो ईएमएफ इज ए कॉज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ए इफेक्ट, यानी ये जब किसी भी वायर में से, वायर है ये, इसके अंदर से जब भी करंट फ्लो करेगा तो इसके दोनों सिरों के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा हमेशा। अगर करंट फ्लो करता है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, तो ये वो इफेक्ट है जिसकी वजह से जो है ना हम कहेंगे करंट फ्लो करेगा। और याद रखिएगा ईएमएफ ऑलवेज प्रेजेंट। व्हाट डज इट मीन? एक सेल मार्केट के अंदर दुकान में पड़ा है, उस सेल के अंदर ईएमएफ मौजूद होगा, यानी हमेशा ईएमएफ मौजूद रहता है। जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये सिर्फ उस वक्त मौजूद होगा जब उस सेल को हम घर लाके क्लॉक के अंदर डालेंगे और करंट फ्लो करेगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रेजेंट ओनली व्हेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द सर्किट, इज प्रेजेंट only when current is flowing from the circuit, current is flowing from the circuit। तो ये इनके जो है ना हम कह सकते हैं डिफरेंसेस हैं। और जो ईएमएफ है दैट इज एनर्जी सप्लाइड, और जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज एनर्जी डिसिपेटेड। ईएमएफ हमें बताता है कि बैटरी ने एनर्जी दी कितनी है, और पोटेंशियल ड्रॉप हमें बताता है कि एनर्जी डिसिपेट कैसे कहाँ पे हुई है। लॉन्ग क्वेश्चन था, इसका मैक्सिमम पावर वाला जो पोर्शन है वो नेक्स्ट इसमें लेक्चर में आ जाएगा। फिलहाल आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जो है ना फोकस करके याद करना है, क्योंकि आगे ये हमें फार्मूलाज काम भी आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिंपल डेफिनेशन, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, कि एक बैटरी एक चार्ज को कितनी एनर्जी सप्लाई करती है कि लो पोटेंशियल से उठा के हाई पे पहुंचा देती है। एक चार्ज नीचे पड़ा है, बैटरी उसको नीचे से उठा के ऊपर पहुंचा देती है, और फिर वो सर्किट में फ्लो करेगा, फिर कहाँ आ जाएगा नीचे, फिर उसको उठाएगी ऊपर। इस तरह से वो मुसलसल बैटरी जो है ना उसको एनर्जी सप्लाई करती रहती है। दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। यू नो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसके यूनिट है जॉल पर कूलम, जो कि वोल्ट के बराबर है। ईएमएफ को हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम न्यूटन में मेजर नहीं करते, बल्कि इसमें वोल्ट्स में मेजर करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जो अपोजिशन करता है चार्जेस के फ्लो में, वो इंटरनल है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझाया है। करंट की इक्वेशन ये आपके सामने सर्किट है, इसमें से जो करंट होगा वो ओहम लॉ के मुताबिक V/R, तो ये V है ईएमएफ, और ये समझ लो टोटल रेजिस्टेंस ये हमारे पास। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमने मुख्तलिफ एंगल से देखा। स्पेशल केस में आपको नजर आया कि अगर R 0 है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और अगर R 0 नहीं है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होगा? लेस होगा। इसी तरह एक और एमसीक्यू भी माइंड में रखना, जब बैटरी चार्ज हो रही होती है, जिस तरह मोबाइल की बैटरी है चार्ज हो रही है, इसका मतलब है बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर हो रहे हैं, तो हमारे जो बिजली वाला या चार्जर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कम है। तो चार्जर से चार्ज आ रहे हैं बैटरी की तरफ, तो जब बैटरी चार्ज होगी उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा होता है। अब बोर्ड हटा दिया, अब चार्जर हटा दिया हमने, अब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो अब बैटरी का ईएमएफ बाहर वाले पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से अब ईएमएफ बैटरी का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अब बैटरी का चार्ज हाई पोटेंशियल से किधर जा रहा है? लो की तरफ, यानी बैटरी का हाई है और बाहर वाला एक्सटर्नल क्या होगा? लो होगा। तो खैर इसमें आपने ये इक्वेशन याद करनी है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या बता रही है? ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या है? ईएमएफ इज अ कॉज, पोटेंशियल डिफरेंस इज एन इफेक्ट। ईएमएफ हमेशा प्रेजेंट होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ उस वक्त प्रेजेंट होगा जब सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मैक्सिमम पावर पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।